तो क्या भैया जो सामान्य व्यक्ति का प्रेम होता है वो स्वार्थ और अपेक्षा पर आधारित होता है? अधिकांश तो ऐसे ही देखा जाता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ही होती, उसका पर्सनल स्वार्थ भी जुड़ा होता है। प्रेम जब वो करना शुरू करता है, जब किसी के प्रति प्रेम में डूबता है, तब स्वार्थ नहीं होता, पर धीरे धीरे वो सेल्फिशनेस जिसको आप कहते हो, स्वार्थपन आने लगता है। आप चूंकि रिजिड होने लगते हो, आप उसके भीतर वो देखना चाहते हो जो अपने भीतर देखते हो, अपने से जुड़ी हुई जो चीजें हैं आपके व्यवहार में होती है। आप पजेस होने लगते हो, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, ये खाना खाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज में ना आपकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। वो जो स्वार्थ और अपेक्षा आपने दोनों वर्ड यूज किए हैं, वो दोनों शब्दों का मेल जुड़कर एक साथ पता नहीं चलता। आपके पहले शुरुआत में आप नेचर नहीं जानते, शुरुआत में आप कुछ नहीं जानते, आपने आकर्षण हुआ तो वो प्रेम बस फूटना शुरू हुआ, प्रेमी आप बनना, खिलखिलाहट आनी शुरू हुई। जब आप एक होने लगते हो, जब वो खुशबू आपके भौरा फूल से मिल चुका है, दोनों एक हो चुके हैं, आपने अब क्या चाहता है कि ये फूल मेरा ही होके रह जाए। कहीं ना कहीं आप उसकी स्वतंत्रता छीन लेना चाह रहे हो। आपको पता नहीं है, आपको अगर बताया जाता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति की अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, उसके अपने जीवन के खुद एक विचार हो सकते हैं, आप कहोगे कि मैं कहाँ उसकी स्वतंत्रता छीन रहा हूं, मैं उसको और स्वतंत्र देखना चाह रहा हूं, मैं तो उसको और संभालना चाह रहा हूं, उसकी रक्षा करना चाह रहा हूं, कहीं कोई बाहर उसको कोई हानि ना पहुंचा पाए। आप दर्शाने के लिए तो ये भाव रखोगे, पर कहीं ना कहीं आप उसको बांध तो पिंजरे में ही रहे हो। वो पिंजरा आप उसके चारों तरफ रख दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं और मैं, उसको दुनिया में और कोई ना दिखाई दे। तो स्वार्थ और अपेक्षाएं दोनों साइमल्टेनियसली उस प्रेम के साथ, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होने लगता है, उसमें ज्यादातर लोग शामिल हैं, और वही वो रिश्ते की बुनियाद कमजोर भी होने लगती है। फिर उसके चले जाने से, वो जो पहला प्रश्न है जो आपने पूछा था, कि हमारे किसी व्यूअर ने वो प्रश्न पूछा था, क्या उसकी अनुपस्थिति में भी वो प्रेम जिंदा रह सकता, जो वो सवाल था। तब फिर अचानक से जब वो सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए एक छोटा सा अंधेरे में से एक हल्का सा उजाले का एक प्रतीक भी दिखाई दिया, तो वो वहां से उड़ के चला जाता है। उसको जरा भी स्वतंत्रता मिली तो वो सदा के लिए चला जाता है। फिर उसकी अनुपस्थिति आपको तकलीफ देती है जीवन भर, क्योंकि आपने उसकी अनुपस्थिति नहीं चाही थी, इसलिए उसको पिंजरे में बांधना चाहा। इसीलिए वो स्वार्थ घर कर जाता है। ये समझ, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो जो स्वार्थ अपेक्षा है, कहने के लिए छोटे शब्द हैं, आप कहेंगे कि होना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी केयर होती है। मत करोगे, वो आपसे पहले क्या खुद की केयर वो नहीं कर सकती थी, या वो नहीं कर सकता था? करते ही थे। आप आकर क्या स्पेशल केयर कर रहे हो? आप केयर करो तो उसको जताओ मत, उसको बांधो मत। आप अपने प्रति जो नहीं करते वो दूसरे के प्रति मत करो। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना। आप खुद को स्वतंत्र देखना चाहते हो तो सामने को भी स्वतंत्र देखो। आप अगर खुद को वीडियो में रख रहे हो, तब समझ में आता है कि मेरे पास भी ये दायरे हैं, मैंने भी खुद को पिंजरे में रखा हुआ है। तब आप ये कह सकते हो कि मैं ऐसा हूं, तो आपको भी मैं थोड़ा सा मेरे प्रति इतना सजग कर रहा हूं कि आप भी थोड़ा सा दायरे में रहो। लेकिन आप खुद को तो स्वतंत्र महसूस कराना चाहते हो। आप हर वो कार्य करना चाहते हो जो आपको आजादी महसूस कराए। वहीं सामने वाला जब आप पर पाबंदियां लगाए, तो आपका जो प्रेम था वो कैसे नफरत में कन्वर्ट होने लगता है। ये समझने योग्य बात है। जीवन में प्रेम स्वतंत्रता का नाम है, बांधने का पैकेट। भैया जो आपने बताया वो सब समझ में आता है हमारे सभी व्यूअर्स को, हम सबको। पर जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे दूर चला जाता है, तो हमें भीतर से खालीपन वो क्यों महसूस होता है? खाली खाली हमें क्यों महसूस होता है कि यार वो हमारे पास होना चाहिए? 100 बात की एक बात,
प्रेम क्या जाने पीर पर आई। प्रेम में डूबने वाले का दर्द सामने वाला क्या समझेगा। उसकी तकलीफ का सामना उसे करना पड़ता है। वो खालीपन रहता है, क्योंकि जिस आनंद से वो पात्र प्रेम का भरना चाहिए था, उस आनंद से भरा ही नहीं था। उस प्रेम के पात्र में अपेक्षाएं, लोग, जुड़ाव, लगाव, अट्रैक्शन, वो सारी उन चीजों का समायोजन था जो उसके होने से ही था। सच बताऊं तो उसकी तली में भी, उस पात्र की तली में भी प्रेम के फूल डेड थे। अगर जिंदा भी होते तो उनकी इतनी ताकत होती कि ऊपर के सारे भाव हट जाते, छट जाते, वो पात्र खाली नहीं रहता। उस पात्र को भरा ही इतनी सारी दूसरी चीजों से था कि उसमें प्रेम लुप्त हो जाता है। इसीलिए जब वो जाता है तो वो अपने साथ हर चीज लेके चला जाता है, जिसके कारण वो पात्र भरा हुआ दिखाई पड़ता है। उसके होने से तो आपको लगाव था, उसके होने से तो आपके भीतर वो अट्रैक्शन था, उसके होने से कहीं आपका स्वार्थ था, उसके होने से ही कहीं ना कहीं आपकी सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी। सडन, ऑल ऑफ द सडन, जैसे ही वो व्यक्ति गया, आपके पात्र को बिल्कुल उड़ेल के चला गया। वहीं आप भीतर से बिल्कुल खाली महसूस करने लगते। सच बताऊं, मेरे देखे, अगर उस पात्र में आपके भीतर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता तो उस व्यक्ति के चले जाने के बावजूद भी वो अपने साथ प्रेम नहीं ले जा सकता था, क्योंकि प्रेम को ले जाया नहीं जा सकता, बाकी दूसरी चीजें सब कैरी हो सकती। उसके जाने के बाद आपका पात्र भरा ही रहता, सदा के लिए भरा रहता। ये बड़ी गहरी बात है। इसीलिए आपको हमेशा भीतर से खालीपन महसूस होता है। आप खाली क्यों महसूस करते हो? आप क्या देखते हो उसमें? अपने जो समय आपका बीत रहा था उसके साथ, उस समय में कितनी % की खुशियां थी? बहुत उसको गहराई में देखोगे तो आप ढूंढोगे कि खुशियां धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। उस खुशियों के लुप्त होने के लिए ही आप जुड़ाव ढूंढ रहे थे कि वापस से वो खुशियां जग जाएं जो खुशियां शुरुआत में हुआ करती थी। तभी उसका होना जरूरी था। आपने दुख के बीज बोने शुरू कर दिए, आपके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपकी बातों में भेद आने शुरू हो जाते हैं, व्यवहार आपका एक दूसरे के प्रति चेंज होने लगता है। इतनी सारी चीजों का जब समायोजन एक साथ होने लगता है, तब आप वो जो खुशियों के पल पहली बार में जो आपने एक दूसरे के प्रति ढूंढे थे, जो पाए थे, उनको वापस से आप भर लेना चाहते, पर वो नहीं हो पा रहे हैं और ऑल ऑफ सडन व्यक्ति चला गया। तो आपको लगता है कि शायद थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं अपने भीतर के पात्र को वही खुशियों से भर लेता। कहते हैं ना कि चलो, अगर एक दूसरे को छोड़कर भी जाते हैं तो किसी ऐसे मोड़ पर छोड़ के जाते हैं जहां से हमारी अच्छी यादें जिंदा रह जाए, कि झगड़ा करके नहीं छोड़ते। अगर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को त्याग भी देना है तो ऐसे मोड़ पर छोड़ के जाएं कि हमारी अच्छी यादें रह जाएं, ताकि तुम नहीं भी रहो तो उन यादों को मैं अपने भीतर संजो के रख लूं। उसके पीछे तो बहुत बड़ा गीत लिखा है। चलो इस बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या भाव लिखे! इस बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, जब पहले कभी अजनबी हुआ करते थे, क्योंकि अब हमारे मेल नहीं खा रहे हैं भाव। ना मैं तुमसे कोई गिला रखूं, ना तुम मुझसे कोई शिकवा। इस गीत के आप भाव सुनेंगे तो लेखक ने, गीतकार ने, वो जो दो पात्र के बीच के जो प्रेम बड़ा बखूबी उन्होंने दर्शाया, दिखाया कि जब जुदाई आती है, जब एक मोड़ आ गया, अब यहां इस पल जुदा हो जाना है, तो वो उस पल आपके भीतर से यही आता है कि झगड़े पर जुदा ना हो, दुख से जुदा ना हो, कोई ऐसी बात
जो मन में घर कर जाए, सदा के लिए रह जाए, आपके पूरी प्रेम कहानी को एक बार में नष्ट कर दे, ऐसा कोई मोड़ ना हो। बड़ा अच्छा सुखी खुशी के पल हम एक दूसरे का शेयर कर ले और फिर हम विदा लें। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए हैं, फिर तुम्हारी अनुपस्थिति भी सदा के लिए प्रेम के साथ खिलती रह जाएगी। फिर जो प्रीत कराए वही प्रियतम हो जाए।